दोस्तों, जय माता की। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों का पूरे वर्ष 2024 में क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा, और यदि बुरा है तो उसका उपाय क्या रहेगा और उपाय को कैसे करें ताकि बुरी चीजों से बचे रहें और हमेशा महफूज रहें। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन जिन लोगों का कन्या राशि है आप जानते हैं, उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही और सटीक भविष्यवाणी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बधाई हो, आपका सुखों का साल आ चुका है। यानी कि 2024 सुखों का साल साबित होने वाला है। 39 साल के बाद आपकी जिंदगी में एक अच्छा स्वर्णिम अवसर आया हुआ है। इस स्वर्णिम अवसर को जाने मत दीजिएगा, और पहले से चीजों को समझ लेना जरूरी होता है ताकि छोटे मोटे जो परेशानियां छोटी मोटी आएंगी उनसे दूर रहने के लिए क्या उपाय है वो भी आप यहाँ पे जान पाएंगे। इस चैनल पर आपको सही और 100% सटीक भविष्यवाणी प्राप्त होती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 2024 में आपके होंगे 3 बहुत बड़े बदलाव। बदलाव तो कई होंगे लेकिन 3 बदलाव ऐसे हैं जो बेहद खास हैं, वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और आपके दुखों का होगा अब अंत। दुखों का अंत होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, 39 साल के बाद एक अच्छा स्वर्णिम अवसर आपके लिए आया हुआ है। इस अवसर को समझें, और मैं तो इतना कहूंगा कि विष्णु और लक्ष्मी जी का आप ध्यान करें और काली माता के मंदिर में जरूर जाएं और वहां पे दर्शन करें। लाभ प्राप्त होगा। और शिव भगवान के मंदिर में त्रिशूल दान करें, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, गाय को हरा चारा खिलाएं। कहीं गाय नजर आती है तो चारा दें, रोटी खिलाएं, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बता दें कि कन्या राशि के जो कुल देवता हैं, ये बुध ग्रह माने गए हैं। बुध ग्रह को कन्या का कुल देवता माना गया है। और दूसरी तरफ बुध ग्रह के जो स्वामी हैं भगवान गणेश जी हैं और विष्णु जी माने गए हैं। तो इसलिए कन्या राशि के जातकों के इष्ट देव भगवान विष्णु और गणेश जी हुए। तो भगवान विष्णु और गणेश जी का, माता लक्ष्मी का आपको ध्यान लगाना है, और हमेशा समर्पण की भाव से पूजा अर्चन करना है। दिखावटी पूजा नहीं करनी है। सच्चे मन से घर पर बैठ कर आराम से आप पूजा कर सकते हैं। हो सके तो सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले स्नान ध्यान करके सूर्य को गंगा जल का अर्घ जरूर दें। और सूर्य को अपना, क्योंकि सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत होता है, और कन्या राशि वालों के लिए सूर्य इस साल ऊर्जा का विशेष स्रोत लेके आया हुआ है। आपके अंदर ऊर्जा का इतना संचार भर देगा कि इस साल आप कोई न कोई नया कार्य करने लग जाएंगे। कई कन्या राशि के जातक अभी साल 2024 का पहला महीना बीतने वाला है, नया काम शुरू कर दिए होंगे, ये सच है। और जो नहीं शुरू किए हैं, 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर कोई न कोई नया कार्य उनका शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, नया साल में पारिवारिक बिजनेस आप जरूर करेंगे। और अप्रैल माह में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। दोस्तों, अप्रैल माह में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ध्यान दें, माता लक्ष्मी जी की कृपा तभी रहेगी जब आप माता लक्ष्मी का
जो है पूजन अर्चन करते रहेंगे। और मई माह में दोस्तों आपको नया वाहन खरीदने का एक संयोग दिख रहा है। जैसा कि कुंडली में हम देख पा रहे हैं, मई माह में आप एक नया वाहन खरीद सकते हैं। इसका एक अति उत्तम योग दिख रहा है। और आपके लिए सफेद रंग बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसलिए अगर वाहन खरीदें तो कोशिश करें सफेद रंग का ही खरीदें। जून माह में जातकों आप कोई नई संपत्ति अर्जित करेंगे, इसका योग भी बन रहा है। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजन अर्चन जरूर करें। मैं आपको बार बार आगाह करता हूँ, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। इस वर्ष कोई गुप्त बात आप अपने परिवार के सामने ला सकते हैं। वो गुप्त बात किसी दोस्त, आपके मोहल्ले की, रिश्तेदार की कहीं न कहीं ऐसी बात होगी जो आपके मन में अभी तक दबी हुई होगी, आप नहीं ला पा रहे थे। तो आपकी राशि ये कहती है वो गुप्त बात जरूर अपने परिवार के सम्मुख लाइए, अपने मन में मत रखिए, अन्यथा उसका नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों इस वर्ष आप मेडिटेशन जरूर करेंगे, पूजन अर्चन में आपका मन लगेगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, भगवान शिव को त्रिशूल दान करें, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बिगड़े काम बनेंगे दोस्तों और सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ किसी नए काम से होने की संभावना है दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, किसी नए काम की शुरुआत कई साथी कर चुके होंगे जिनकी कन्या राशि है, और कई अभी करने वाले होंगे। 15 फरवरी के पहले पहले वो कोई न कोई नया काम जो अभी तक उन्होंने नहीं शुरू किया होगा जरूर शुरू करेंगे। उससे आपको धन लाभ होने की संभावना है। व्यापारी वर्ग है, थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहेंगे, लेकिन उन्हें भी अगर नया काम कोई सूझ रहा है तो कर लेना चाहिए। कन्या राशि में इसका योग दिखाई दे रहा है। और समस्या का समाधान व्यापारी वर्ग का भी होगा, लेकिन साल के अंत तक जाकर के होगा। और इस वर्ष कन्या राशि के जातक अपने अपने पैसे का निवेश जरूर करेंगे, ऐसा भी योग दिख रहा है। और जो स्टूडेंट लोग हैं, जो हमारे छात्रगण हैं, वो अपनी मेहनत का सही परिणाम उनको मिलेगा। और सरकारी नौकरी पाने की राह में जो कन्या राशि के जातक लगे हुए हैं, उनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। साल के अंत में जाकर के सफलता प्राप्त हो सकती है, नवंबर लास्ट तक, जैसा कि योग दिख रहा है। प्रेम में अगर हम बात करें तो जीवन साथी से कन्या राशि के जातकों का थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझें, ताकि आपका पारिवारिक माहौल खराब ना हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई समझें। भगवान विष्णु की पूजा करें और पति पत्नी मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने दोस्तों, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इस साल होली के बाद कुछ बीमारी को लेकर समस्याएं आ खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सचेत रहें, ध्यान दें। और आपका लकी रंग, जैसे मैंने बताया, लकी कलर वो सफेद है, तो सफेद रंग की चीजें खरीदें। और सफेद रंग की चीजें आप दान करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। जैसे आपके यानी कि कन्या राशि के जातक के लिए गुरु ग्रह आपके चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो ग्रह आपके चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी है, जो आपके आठवें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। ध्यान दें। और कन्या राशि से जुड़ी देवियों में अगर मैं बात करूं तो विदेशों की बात की जाए तो रोमन वगैरह में सेरेस डायनोसियस की बेटी, जो इसका नाम था, क्या नाम था, इरिगोन, इरिगोन। और ग्रीक डाइक, एथेना आदि जो है शामिल हैं देवी देवता जो कि शुभ वाचक होते हैं। मैं बात करूं अगर, तो कन्या राशि पर बुध का शासन होता है दोस्तों, जो प्राचीन यूनान के देवता हार्मीस से मेल खाता है। और विज्ञान और ज्ञान से भी गहरा नाता है बुध ग्रह का।
इसलिए इस साल कोई नया कार्य का योग दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों, आपकी जो ताकत है वो क्या है? आपकी ताकत है व्यवहारिकता और शार्प माइंड, यानी कि तेज दिमाग, और दूसरों की सेवा करने की इच्छा शक्ति जो आपके अंदर है, ये आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएगी। लेकिन बीच बीच में आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप संवेदित हो जाते हैं, संवेदना के शिकार हो जाते हैं। इसका फायदा आपके दूसरे दोस्त लोग उठा लेते हैं, जो अंदर अंदर आपका हमेशा नुकसान चाहते हैं। तो संवेदनशील होने से बचें, थोड़ा सख्त रहना पड़ेगा। इस साल आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कन्या राशि के अगर दुश्मनों की बात की जाए में, तो कन्या और अगर जाए एक और राशि है, क्या है, धनु। कन्या और धनु राशि के लोग अक्सर एक दूसरे के प्रति विषमताएं पाते रहते हैं दोस्तों। तो कन्या धनु व्यक्तियों की व्यापक दृष्टि से मोहित हो जाती है। आपके सटीक और सतर्क दृष्टिकोण से वे निराश हो जाते हैं धनुराश। तो इनसे आप बचें। आप आमतौर पर एक दूसरे की सनक का सामना नहीं कर पाते। अगर आपका जो है लाइफ पार्टनर धनु राशि का है, तो थोड़ा बच के रहें। इस साल झगड़े होने की संभावना दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया, शांत रहने में ही भलाई है। साल निकल जाएगा, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं, कानूनी मामलों में आपको कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है दोस्तों। और आपके विरोध भी में जो विरोधी होंगे वो सतर्क रहेंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको कोई शारीरिक कष्ट अगर चल रहा है, तो उसमें ढील बिल्कुल ना दें। अपना इलाज समय से करवाएं दोस्तों। आप अपनी वाणी की मधुरता पर संयम बनाए रखें दोस्तों। लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आगे एक न एक दिन समस्या का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पे आप मधुरता बनाए रखें। दिमाग ठंडा, मुंह में शक्कर। अगर इस चीज को आप अपनाइए, घर में भी दिमाग ठंडा, मुंह में शक्कर। लाइफ पार्टनर से बिल्कुल ही नहीं उलझना है, शांत रहना है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपके कि कन्या राशि को एक अगर देखा जाए तो कुंवारी लड़की के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के तहत में हम लोग देखते हैं, जो गेहूं के साथ अपना संबंध रखती है, गेहूं। और ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में नक्षत्र फसल की ग्रीक देवी डेमेटर या उसकी बेटी फर्सेफोन को माना जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं तो कन्या राशि वालों को, जैसे कि मैंने बताया कि सफेद रंग काफी अच्छा होता है, तो सफेद रंग का धागा जरूर आप हाथ में बांधें। अमूमन लोग कलर वाला बांधते हैं, तो कभी मंदिर वगैरह जाएं तो कलर बांध लें, नहीं तो आप सफेद धागा बांधें। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जो आपके बच्चे होते हैं वो बेहद सतर्क और शांत स्वभाव के होते हैं, चंचल होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे किसी अजनबी के सामने तो शर्मीले और संकोची बन जाते हैं, और परिवारजनों के साथ बहुत ही खुल जाते हैं दोस्तों। और आप बने रहें चैनल पे। चैनल अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर मैं बात करूं तो प्राचीन कथाओं के हिसाब से जो है, कन्या राशि का संबंध फसल से भी होता है। तो और फसल की देवी और देवी की बेटी का प्रतिनिधित्व करता है। तारामंडल का सबसे चमकीला तारा स्पिका, स्पिका कहते हैं, उसके हाथ में पकड़ा हुआ गेहूं का एक डंडल था। और तो गेहूं आपके लिए अति उत्तम है, तो गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आगे बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आपको सटीक जानकारी, 100% सही जानकारी मिलेगी। काफी शोध करके यहाँ पे जानकारी दी जाती है दोस्तों। जानकारी बने रहें, कोई इधर उधर की बातें नहीं बताई जाती हैं कि आपके समझ में ना आए दोस्तों।
क्योंकि हम वही चीज बताते हैं जो आपके समझ में आए। हम ज्यादा नक्षत्र राशि के उसमें चले जाएंगे तो नक्षत्र राशि आपके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए उसका सही व्याख्या करके हम आपको पत्रा देख देख करके बोल बोल के बता रहे हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें कन्या राशि, माता भुवनेश्वरी या माता चंद्र घंटा की उपासना भी आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि पत्रा बता रहा है, तो आप ध्यान दें। और ये आपका पूरे साल का निचोड़ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सटीक और सही भविष्यवाणी की है। और आपको जरूर जो मैंने बताया है, लगभग 90% कन्या राशि के जातकों पे हूबहू चीजें लागू हो रही हैं। कुछ अपवाद बस हो सकता है, जिनको अपनी राशि का सही ज्ञान नहीं है उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनको अपनी राशि का सही ज्ञान है उनके लिए जो मैंने बातें बताई हैं बिल्कुल सटीक और सही बातें यहाँ पे हमने बताई हैं। तो ध्यान दें दोस्तों। और कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल अति उत्तम होगा। ये साल आपका सबसे शक्तिशाली साल होगा दोस्तों। और कन्या राशि के जातकों के लिए अगर मैं अंकों की बात करूं तो 5 अंक, 14 अंक, 23 अंक, 32 अंक, 41 अंक, 50 अंक और 59 अंक और 68 यानी कि 68 अंक, 68 अंक ये अंक शुभ होता है। एक बार और बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली आपका 5 अंक होता है। तो 5 अंक जहां जहां शामिल हो, खास तौर से महीने के 5 तारीख को आप बेहतर काम करेंगे। और 14 तारीख, 23 तारीख, 32 दिन के बाद कोई काम करना हो तो आप आज से कोई काम करना था 32वां दिन रख सकते हैं। और 32 को जोड़ा जाए तो 3 2 5 आता है, तो आपका 5वां अति भाग्यशाली है। 23 में अगर जोड़े तो 5 आता है, 2 3, वो भी आपका भाग्यशाली है। 1 4 14 मैंने बताया, वो भी जोड़े तो 5 आता है, वो भी भाग्यशाली है। तो जहां 5 का योग बन रहा है वो भाग्यशाली है। जैसे 5 तारीख, 14 तारीख, 1 4 जोड़े 5, 23 तारीख, 2 3 जोड़े 5, 32 तारीख तो होती नहीं है, तो 32 कोई भी चीज हो सकती है। गाड़ी का नंबर ले रहे हैं तो 32 नंबर लास्ट में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक है। 41, 4 1 5 जोड़े, 50, 505, 59, 59 में कैसे आएगा? 14, और 14 को भी जोड़े तो 5। ये आपके शुभ होते हैं दोस्तों। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, 1 4 6 7 अंक भी आपके शुभ हैं। 3 8 9 अंक सम और 2 का अंक अशुभ फलकारी दिख रहा है। तो 2 तारीख को दोस्तों कोशिश करिए कि 3 8 9 और 2 तारीख को काम करने से बचें, घर पर रहें, सेहत का ध्यान रखें। 3 8 9 2 तारीख को आप अपने घर पर रहें और ध्यान से रहें, ज्यादा बाहर आने जाने का कोशिश ना करें। एक बार अगेन बता दे रहे हैं आपको हम तारीखें, 3 8 9 और 2 तारीख, इस पे आप ध्यान रखें दोस्तों। और अगर आपको कोई लॉटरी वगैरह, कई साथी लॉटरी खेलने के शौकीन हैं, तो लॉटरी खेलने से बचें दोस्तों। और यदि फिर भी अगर लेना ही है तो कोशिश करें 5 का अंक उसमें जरूर हो, लास्ट में 5 का अंक हो, अति उत्तम, अति प्रिय होता है और आपके लिए है। और 5 तारीख हो या रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है, तो 5वें दिन और 5 तारीख को तो अति उत्तम है, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। तो बहुत बहुत थैंक यू, इतना ही था। आगे और जानकारी के लिए फिर हम लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब आए, इतना कहना चाहूंगा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जरूर सेवा करें और गाय को हरा चारा रोटी दें, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा। और यदि कन्या राशि के और भी आपके जानकार हैं, उनको भी वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी सही और सटीक भविष्यवाणी एक ही मंच पे प्राप्त हो सके। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण।